हेलो बच्चों, क्लास 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन हम पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट एसएस चैप्टर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि सरकार में भागीदारी हम कैसे निभा सकते हैं, वही पढ़ रहे हैं हम। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ से भागीदारी के अन्य तरीके हम पढ़ेंगे। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में भी भाग लेने के कई तरीके हैं। जैसे अपना लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उनकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। जैसे कि अगस्त 2005 में बिजली का किराया बढ़ा तो लोगों ने अपना विरोध बहुत तीखे रूप में व्यक्त किया, जुलूस निकाले, हस्ताक्षर किए। इस प्रकार जो है लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा। लोग अपनी राय को कई तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। इन तरीकों में जुलूस है, हड़ताल है, हस्ताक्षर है, अभियान, ये सब के द्वारा जो है अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी ऐसा कार्य है जो सरकार लागू करती है निर्णय और हमें जनता को वो निर्णय पसंद नहीं आता, तो उसमें लोग अपनी जो है राय व्यक्त कर सकते हैं। टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाओं भी जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार की जिम्मेदारी पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वही जो है सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका कि वे आंदोलन करें, सरकार और काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। फिर देश कैसे चलाया जाता है, अगर इस बारे में लोग सजग हों, रुचि लें, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। मान लीजिए कि हमें कोई भी जो सरकार के द्वारा कोई नीति चलाई जाती है, अगर हमें वो नीति पसंद नहीं आती तो हम को उसका विरोध करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो देश जो है उसमें लोकतंत्र वो मजबूत होता है। अगर हम उसमें भागीदारी किसी प्रकार से नहीं लें, उसका विरोध नहीं हो, उदासीन रहें, तो इसका मतलब वहाँ का लोकतंत्र मजबूत नहीं है, वहाँ के लोग उसके लिए जागरूक नहीं है। तो इसी प्रकार जो है ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर जहाँ पर लोकतंत्र मजबूत होगा तो वहाँ के लोग किसी न किसी तरह से उसमें सरकार के कार्यों में भागीदार अवश्य होंगे। फिर विवादों का समाधान भी है। माया की कहानी आपने पढ़ी है। विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह का विरोध करने से रोकने के लिए बल का उपयोग उचित है। जब विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों, आर्थिक पृष्ठों, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में आपसी तालमेल नहीं होता तो वहाँ पर विवाद उत्पन्न होता है। उनको लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो इस विवाद को ख़त्म करने के लिए वो हिंसात्मक तरीके अपनाते हैं। तो लोगों में भय होता है, असुरक्षा की भावना फैलती है। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उन विवादों को समाधान करें। तो कुछ और भी समाज हैं जिनके विवाद होते हैं। कई बार धार्मिक जुलूस है, जैसे उत्सव समस्या कारण बनते हैं। इस धार्मिक जुलूस को निकालने के लिए रास्ता कई बार वाद विवाद का कारण बनता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी जुलूस में पत्थर फेंके जाते हैं, उसे रोकने की कोशिश की जाती है। खासकर पुलिस ऐसे मौक़ों पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा न हो, हिंसा न भड़के। कई बार नदियाँ भी विवाद का कारण बन जाती हैं। जैसे नदियाँ जो है एक से अधिक होकर जिस राज्य में बहती हैं, जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी का पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। जैसे कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य चल रहे विवाद के बारे में भी सुना होगा। कृष्ण सागर बांध से भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के लिए कार्य करता है। इस पानी से बेंगलोर शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तो एक ही नदी पर दोनों बांध बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। तो दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो उन्हें नहीं मिल पाता। इससे भी विवाद उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट है समानता एवं न्याय।
सरकार का न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना उसके मुख्य विचारों में से एक है। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। छुआछूत की प्रथा अब कानून ने रोक लगा दी है। लंबे समय तक दलित लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात सुविधाओं से वंचित रखा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने जिनके बारे में पहले पढ़ा और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा, यह प्रथा अमानवीय है। न्याय प्राप्त तभी हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता एवं न्याय की जरूरत को पहचानती है, उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान भी करती है। समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते कुछ लोग। जैसे हमारे समाज में आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। समाज लड़की को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। ये धारणा गलत है, अन्यायपूर्ण है। इसको दूर करने के लिए भी सरकार बहुत कदम उठा रही है। जैसे सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इनमें लड़कियों की फीस या ख़त्म करने का भी प्रावधान है। बच्चों, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। इसको अच्छे से समझना है, रीडिंग करनी है। कल हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।